हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक वेजिटेबल चॉपर का रिव्यू वीडियो जो मैंने खुद से परचेस किया हुआ है और मुझे ये पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा, इसीलिए मैं ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ। होम प्रूफ कंपनी का ये वेजिटेबल चॉपर है और इसमें टोमेटो, ऑनियन बहुत ही अच्छी तरह से चॉप होते हैं। ऑल वेजिटेबल्स, ऑल फ्रूट्स भी इसमें अच्छी तरह से कट होते हैं। नट्स, चीज़ और सभी स्पाइसेस भी इसमें अच्छी तरह से कट होते हैं। ये इसमें इन्होंने मेंशन किया हुआ है। और ये 400 ml का ये जार है वेजिटेबल चॉपर का और स्टेनलेस स्टील के इसके 3 ब्लेड है और स्ट्रॉन्ग लीड इन्होंने इस पर मेंशन किया हुआ है। और ये फूड सेफ है, डिश वॉशर सेफ है और फ्रीज़र सेफ है, फ्रिज सेफ है। और ये बिल्कुल ही मैंने अभी ख़रीदा हुआ है। जैसे कि ये वीडियो बना के 10-15 दिन हो गए हैं। 10-15 दिनों से मैं ये यूज़ कर रही हूँ। मुझे ये बहुत ही अच्छा और बढ़िया लगा, इसलिए मैं आपके साथ इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ। और एक बार मैं फिर से यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि ये मैंने खुद से परचेस किया हुआ वेजिटेबल चॉपर है। ये सिर्फ मैं रिव्यू दे रही हूँ इसका, कि जिससे कि आपको ये ख़रीदने में, आप अगर ये ख़रीदना चाहते हो तो इसके लिए आपको हेल्प हो सके। और ये बहुत ही हेल्पफुल है हमारे किचन में, हमारे लिए। तो जिस तरह से उन्होंने मेंशन किया हुआ है उसी तरह से ये बिल्कुल परफेक्ट है और बिल्कुल अच्छी क्वालिटी है। लीड भी इसकी अच्छी है और ब्लेड्स भी अच्छे हैं। और हम ये जार जो है इसको, ये दूसरा इसके साथ जो ढक्कन दिया है वो ढक्कन लगा के हम इसे फ्रीज़ में रख सकते हैं और इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल ओवर मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगा, मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही बढ़िया है। तो अब हम देखेंगे, आपके सामने ही मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें जो कैजूस है, बादाम से, वो किस तरह से कट होते हैं और वेजिटेबल्स भी किस तरह से कट होते हैं, ये मैं आपके साथ शेयर ही करूँगी। तो यहाँ पे मैंने ये अच्छे से धो के क्लीन कर लिया है, अच्छे से कपड़े से पोंछ के। अब ये रेडी है चॉपिंग के लिए। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर जो कैजूस होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, वही कट करूँगी। तो नॉर्मली सभी घर में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में किसी भी चीज़ में ड्राई फ्रूट्स डाले नहीं जाते हैं, थोड़ी क्वांटिटी में ही होते हैं। तो मैंने भी उसी तरह से, मेरे घर में जितने चाहिए उसी तरह से मैंने ये कैजूस लिए यहाँ पे। तो इस तरह से मैं ये लीड हमें अच्छे से इसमें फंसानी है और अच्छे से इसका ढक्कन लगाना है। और इस तरह से कुछ हमें ये हैंडल, इसका डोरी वाला जो हैंडल है, इसे इस तरह से खींचना है पकड़ के। हमें बहुत ही आसान हो जाता है ये चॉपिंग करना। तो 3 से 4 बार मैंने इसे बाहर खींचा है, बाहर की तरफ, तो ये इस तरह से कट हुए हैं। अब मैं इसे 10 से 15 बार अच्छे से ये डोरी बाहर खींच लूँगी। तो ये देखिए कुछ इस तरह से ये पीसे हैं, तो ठीक ठाक ही है, इतने अच्छे नहीं हुए हैं। इसी तरह से मैंने बादाम भी पीसने की कोशिश की है, इसमें कट करने की, बट वो भी ठीक ठाक ही कट हुए हैं मेरे ख्याल से। तो मुझे ये इस तरह से नहीं कटिंग चाहिए होते बादाम की और कैजूस की। तो मेरे ख्याल से जो ड्राई फ्रूट्स कट करने में ये जो कटर है, ये थोड़ा सा कम ही लग रहा है मुझे, अच्छे से कट नहीं हो रहा है। तो फिर मैंने क्या किया, बादाम और कैजूस दोनों एक साथ ही डालकर, फिर मैंने देखा क्वांटिटी ज़्यादा हो गई अगर, तो ये अच्छे से कट हो गए। तो फिर भी ये इसमें ड्राई फ्रूट्स कुछ अच्छी तरह से कट नहीं हुए। तो मेरे हिसाब से ये ड्राई फ्रूट्स कट करने में थोड़ा सा डल ही है। देखिए इस तरह से इसमें चॉप हुए हैं ड्राई फ्रूट्स। तो अब हम ऑनियन और टमाटोज देखेंगे किस तरह से इसमें कट होते हैं। तो ये मैंने ऑनियन ले लिए हैं और मैं ये लीड लगा रही हूँ। अब यहाँ देखिए मैंने 1, 2, 3, 4, 5 और 6-7 बार मैंने ये बाहर की तरफ इस तरह से खींचा। और ये देखिए जिस तरह से हमें पकोड़े बनाने के लिए प्याज कट की हुई चाहिए, उस तरह से ये कट हो गई। उसके बाद मैंने ये
10-15 बार अच्छे से खींचा, 10-15 बार ये अच्छे से चला लिया। तो ये मीडियम साइज़ की हमें जो प्याज चाहिए उस तरह से बारीक हो गई है। और उसके बाद फिर से मैंने ये अच्छे से 10-15 बार इसे चॉप किया। तो ये देखिए ये बिल्कुल बारीक चॉप हो गई है हमारी ऑनियन, और ये ऑनियन कट करने में बिल्कुल ही परफेक्ट है। इसी तरह से इसमें टमाटोज भी बहुत ही अच्छी तरह से कट हो गए हैं। जैसे कि मेरे घर में सभी चटोरे हैं, और उन सब चटोरों को जो टमाटर की जो चटनी होती है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है हमारे घर में सभी को। तो मुझे हफ्ते में एक बार टमाटर की चटनी करनी ही चाहिए होती है घर में। तो आधा किलो या फिर आधा किलो में टमाटर कट करती हूँ हमेशा। तो उसमें हमारे सबके हिसाब से चटनी तैयार हो जाती है। तो ये देखिए चटनी करने के हिसाब से ये टमाटर इसमें अच्छे से चॉप हो गए हैं। उसके बाद मैंने फिर से ये लीड लगाकर 10 से 15 बार अच्छे से चॉप कर लिया। तो ये देखिए ये बिल्कुल बारीक जो है चॉप हो गए हैं हमारे टमाटर। तो टमाटर, प्याज ये बहुत ही अच्छी तरह से चॉप होता है इसमें। उसी तरह से मैं ये 10-15 दिन से ये यूज़ कर रही हूँ, तभी ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें गोभी, गाजर, कॉलीफ्लावर ये बहुत ही अच्छे से कट हो जाते हैं। तो ये वेजिटेबल कटिंग में और फ्रूट कटिंग में बहुत ही बढ़िया है। उसी तरह से मैंने इसमें गार्लिक और ग्रीन चिली ये भी कट करके देखे। तो ये भी हमें जिस तरह से हम चाइनीज़ फूड में जो गार्लिक वगैरह कट करके डालते हैं, जिंजर गार्लिक, उस तरह से कटिंग इसकी हो जाती है, रफली चॉप हो जाते हैं। तो इसके लिए ये परफेक्ट है। तो ये मुझे गार्लिक और चिली बिल्कुल ही बारीक नहीं करता है, जिस तरह से हमें चाहिए होती है बारीक पेस्ट इसकी, उस तरह से नहीं होता है। तो गार्लिक और चिली ये ठीक ठाक ही ये इसमें कट हो जाते हैं। देखिए इस तरह से। उसके बाद फिर मैंने ये इस तरह से और कुछ देर तक चला लिया। तो ये ठीक ठाक ही हो गए। ये गार्लिक भी अच्छी तरह से ही पीस लेता है। अब मैंने इसमें जैसे कि हम महाराष्ट्रन फैमिली में है, तो हमारे महाराष्ट्र में मूंगफली ज़्यादा खाई जाती है। तो मूंगफली भी इसमें अच्छे से चॉप होती है या नहीं देखा मैंने, बारीक होती है या नहीं। तो अच्छे से हमें ये 2 से 3 मिनट तक इसे चलाना पड़ता है, तब जाके ये अच्छे से बारीक हो जाती है। और मूंगफली भी इसमें अच्छी तरह से बारीक हो गई है, ये देखिए। तो ये नट्स भी अच्छी तरह से पीस देता है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, और मेरे किचन के लिए तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। और मेरे किचन में ये बहुत ही बढ़िया ऐसी चीज़ अब मैंने ख़रीद ली है। तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो आपके साथ शेयर किया। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो ये देखिए ये मैंने सभी वेजिटेबल्स और नट्स और ड्राई फ्रूट्स इस तरह से कट कर लिए हैं। बहुत ही बढ़िया ये कट हुए हैं। मुझे ये बहुत ही प्यारा लगा, अच्छा लगा, काम की चीज़ है। आप भी ये खरीद सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।